दोस्तों मैं एडवोकेट प्रवेश कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल कानून टुडे सुपरफास्ट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप किसी व्यक्ति के विरुद्ध एक सिविल केस, एक दीवानी मुकदमा करने की सोच रहे हैं या किसी अन्य व्यक्ति ने आपके विरुद्ध एक दीवानी मुकदमा, एक सिविल केस दाखिल किया हुआ है, तो ऐसे में दोस्तों आपको यह जान लेना चाहिए कि जब आप एक दीवानी न्यायालय में, एक सिविल कोर्ट में एक सिविल केस दाखिल करते हैं तो ऐसे में केस दाखिल करने वाले व्यक्ति को वादी कहा जाता है या कह लें कि प्लेंटिफ कहा जाता है। वहीं दोस्तों जिस दूसरी पार्टी के विरुद्ध आप सिविल केस दाखिल करते हैं तो ऐसे में दूसरी पार्टी को प्रतिवादी कहा जाता है या अंग्रेजी में डिफेंडेंट कहा जाता है। वहीं दोस्तों आपके लिए यह भी जान लेना आवश्यक है कि सिविल प्रोसीजर कोड में या कह लें कि सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 7 रूल 11 में कुछ प्रावधान बताए गए हैं, कुछ विशेष परिस्थितियां बताई गई हैं जब सिविल जज साहब के द्वारा किसी दीवानी मुकदमे को, किसी सिविल केस को रिजेक्ट कर दिया जा सकता है या कह लें कि नामंजूर कर दिया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों आपके लिए यह भी जान लेना आवश्यक है कि किन परिस्थितियों में सिविल जज साहब के द्वारा किसी सिविल केस को, किसी दीवानी मुकदमे को रिजेक्ट कर दिया जा सकता है, नामंजूर कर दिया जा सकता है। दोस्तों कोई दीवानी मुकदमा दाखिल करने से पहले आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपके द्वारा वह दीवानी मुकदमा, वह सिविल केस केवल उन जज साहब की कोर्ट में, केवल उन सिविल जज साहब के न्यायालय में लगाया जाना चाहिए जिनका कि उस विवादित मामले में न्यायिक अधिकार क्षेत्र हो, जिनकी जुरिडिक्शन बनती हो। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई सिविल केस, कोई दीवानी मुकदमा किसी ऐसी कोर्ट में लगा दिया गया है जिसमें कि उस कोर्ट का उस मामले में न्यायिक अधिकार क्षेत्र ही नहीं होता है या कह ले कि वह मामला उस कोर्ट की जुरिडिक्शन से बाहर होता है, दोस्तों इस आधार पर दाखिल किया गया कोई सिविल केस, कोई दीवानी मुकदमा जज साहब के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। वहीं दोस्तों आपको यह भी जान लेना आवश्यक है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 7 रूल 11 में यह बताया गया है, यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी वादी के द्वारा, किसी प्लेंटिफ के द्वारा कोई सिविल केस, कोई दीवानी मुकदमा दाखिल किया जाता है तो ऐसे में दाखिल की गई याचिका में उस व्यक्ति को यह बताना होता है कि वह किस कारणवश या कह लें कि किस आधार पर वह न्यायालय से, कोर्ट से रिलीफ चाहता है। जी हां दोस्तों, ऐसे में एक वादी को अपना काज ऑफ एक्शन अपनी प्लेंट में, अपने वाद में बताया जाना आवश्यक होता है। वहीं दोस्तों सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 7 रूल 11 में यह भी बताया गया है कि जब एक व्यक्ति के द्वारा एक वाद सिविल कोर्ट में दाखिल किया जाता है तो ऐसे में उस व्यक्ति को अपने सिविल वाद की वैल्यूएशन सही ढंग से करवाई जानी चाहिए या कह लें कि उसके केस का मूल्यांकन सही प्रकार से किया जाना आवश्यक होता है। वहीं दोस्तों जब सिविल जज साहब के द्वारा यह पाया जाता है कि उस व्यक्ति के द्वारा दाखिल किए गए सिविल केस में सूट का मूल्यांकन, सूट की वैल्यूएशन सही प्रकार से नहीं की गई है तो ऐसे मामलों में जज साहब के द्वारा वादी को कुछ दिनों का समय दे दिया जाता है। जी हां, वादी को कुछ दिनों का समय सिविल कोर्ट के द्वारा दे दिया जाता है। उस समय सीमा की अवधि के दौरान उस व्यक्ति को अपने सूट का मूल्यांकन सही प्रकार से किया जाना आवश्यक होता है। वहीं दोस्तों जब कोई व्यक्ति कोर्ट के द्वारा दिए गए समय सीमा की अवधि के बाद भी अपने सिविल सूट का, अपने सिविल केस का सही प्रकार से मूल्यांकन नहीं करवाता है, सही प्रकार से वैल्यूएशन नहीं करवाई जाती है तो ऐसे मामलों में सिविल जज साहब के द्वारा उस सिविल केस को रिजेक्ट कर दिया जा सकता है, नामंजूर कर दिया जा सकता है। वहीं दोस्तों सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 7 रूल 11 में यह भी बताया गया है, यह भी प्रावधान किया गया है कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई सिविल केस सिविल जज साहब की कोर्ट में लगाया जाता है, दाखिल किया जाता है तो ऐसे मामलों में यदि किसी व्यक्ति के द्वारा निर्धारित स्टाम्प शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है तो ऐसे मामलों में भी सिविल कोर्ट के द्वारा उस व्यक्ति को कुछ दिनों का समय दे दिया जाता है ताकि उस समय अवधि के दौरान वह व्यक्ति निर्धारित स्टाम्प शुल्क का भुगतान कर सके। वहीं दोस्तों जब कोर्ट के द्वारा दिए गए समय के बाद भी उस व्यक्ति के द्वारा निर्धारित स्टाम्प शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है तो इस आधार पर भी सिविल जज साहब के द्वारा उस व्यक्ति के द्वारा दाखिल किए गए सिविल सूट को, दीवानी मुकदमे को रिजेक्ट कर दिया जा सकता है, नामंजूर कर दिया जा सकता है। वहीं दोस्तों किसी सिविल केस को, किसी दीवानी मुकदमे को दाखिल करने की एक अनिवार्य शर्त यह होती है कि जो व्यक्ति सिविल कोर्ट में एक दीवानी मुकदमा दाखिल करता है और वह व्यक्ति सिविल कोर्ट से जो रिलीफ लेना चाहता है, जो राहत लेना चाहता है, वह राहत किसी कानून के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए या कह लें कि बार्ड बाय लॉ नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कई मामलों में देखने में आता है कि कई व्यक्तियों के द्वारा कोई सिविल केस, कोई दीवानी मुकदमा दाखिल करवा दिया जाता है जो कि लिमिटेशन एक्ट के द्वारा बताई गई समय सीमा की अवधि के बाहर होता है। जी हां दोस्तों, यदि कोई दीवानी मुकदमा लिमिटेशन एक्ट के द्वारा बताई गई समय सीमा की अवधि के बाहर है तो ऐसे मामलों में भी सिविल जज साहब के द्वारा, सिविल कोर्ट के द्वारा किसी दीवानी मुकदमे को नामंजूर कर दिया जा सकता है, रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। वहीं दोस्तों
वहीं दोस्तों किसी वादी को, किसी प्लेंटिफ को यह भी जान लेना आवश्यक है कि वह सिविल कोर्ट से, सिविल न्यायालय से जो रिलीफ चाहता है वह कानून दोबारा, यदि ऐसी रिलीफ, ऐसी राहत कोर्ट के दोबारा दी जानी संभव नहीं है तो ऐसे मामलों में सिविल कोर्ट उस केस की मेरिट पर ना जाते हुए उस केस को, उस दीवानी मुकदमे को रिजेक्ट कर सकती है, नामंजूर कर सकती है। वहीं दोस्तों एक वादी को, एक प्लेंटिफ को यह भी जान लेना आवश्यक है कि जब वह कोई दीवानी मुकदमा, कोई सिविल केस फाइल करता है तो ऐसे में उसे अपने वाद की, अपने प्लेंट की एक डुप्लीकेट कॉपी न्यायालय में जमा करवाई जानी आवश्यक होती है। जी हां दोस्तों, जब किसी वादी के दोबारा, किसी प्लेंटिफ के दोबारा उसके वाद की एक डुप्लीकेट कॉपी न्यायालय में जमा नहीं करवाई जाती है तो इस आधार पर भी सिविल न्यायालय के दोबारा, सिविल जज साहब के दोबारा किसी दीवानी मुकदमे को रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। वहीं दोस्तों रूल 9 में, जी हां रूल 9 में यह प्रावधान दिया गया है, यह बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति के दोबारा सिविल न्यायालय में एक सिविल केस, एक दीवानी मुकदमा दाखिल करवाया जाता है और जब वह दीवानी मुकदमा सिविल जज साहब के द्वारा एडमिट कर लिया जाता है, या कह लें कि सिविल न्यायालय के द्वारा जब किसी दीवानी मुकदमे को एडमिट कर लिया जाता है, मंजूर कर लिया जाता है, तो ऐसे में रूल 9 के हिसाब, तो ऐसे में रूल 9 में यह बताया गया है, यह स्पष्ट किया गया है कि किसी वादी को, किसी प्लेंटिफ को 1 सप्ताह के अंदर, जी हां 1 सप्ताह का समय दिया गया है, जिसके दौरान किसी प्लेंटिफ की, किसी वादी की यह जिम्मेवारी बनती है कि उसके दोबारा जो दूसरी पार्टी बनाई गई है, या कह लें कि जो डिफेंडेंट बनाए गए हैं, तो ऐसे में जितने डिफेंडेंट बनाए जाते हैं, जितने दूसरे पक्ष, दूसरी पार्टी बनाई जाती है, जितने प्रतिवादी बनाए जाते हैं, उन सभी के लिए एक एक प्लेंट की कॉपी कोर्ट में उपलब्ध कराए जाने की जिम्मेवारी वादी की होती है, प्लेंटिफ की होती है। ऐसे में यदि किसी वादी के दोबारा उसकी प्लेंट की डुप्लीकेट कॉपी नहीं दी जाती है तो ऐसे मामलों में भी सिविल न्यायालय के द्वारा किसी सिविल मुकदमे को, दीवानी मुकदमे को रिजेक्ट कर दिया जा सकता है, नामंजूर कर दिया जा सकता है। वहीं दोस्तों रूल 9 में यह भी बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा दाखिल किया गया सिविल केस, दीवानी मुकदमा न्यायालय में मंजूर हो जाता है, एडमिट कर लिया जाता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को 1 हफ्ते की समय सीमा के भीतर, जी हां 1 हफ्ते के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर उस व्यक्ति को, प्रतिवादियों को, डिफेंडेंट को सम्मन भेजे जाने की फीस, प्रतिवादियों को, डिफेंडेंट को सम्मन भेजे जाने की फीस वादी को, प्लेंटिफ को सिविल न्यायालय में जमा करवानी होती है। वहीं दोस्तों जब किसी प्लेंटिफ के द्वारा बताई गई समय सीमा की अवधि के दौरान भी यदि सम्मन भेजे जाने की फीस, जी हां 1 सप्ताह के अंदर यदि किसी प्लेंटिफ के द्वारा डिफेंडेंट को भेजे जाने वाले सम्मन की फीस जमा नहीं करवाई जाती है तो ऐसे मामलों में भी किसी सिविल केस को, किसी दीवानी मुकदमे को सिविल कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जा सकता है, नामंजूर कर दिया जा सकता है। वहीं दोस्तों सिविल प्रक्रिया संहिता के रूल 12 में यह बताया गया है, यह प्रावधान किया गया है कि जब किसी सिविल न्यायालय के द्वारा किसी दीवानी मुकदमे को रिजेक्ट कर दिया जाता है, नामंजूर कर दिया जाता है, तो ऐसे मामलों में सिविल जज साहब के ऊपर यह जिम्मेवारी होती है कि उन्हें अपने ऑर्डर में वह कारण स्पष्ट तौर पर बताना होता है। जी हां सिविल जज साहब के द्वारा दिए गए ऑर्डर में, जी हां सिविल जज साहब के द्वारा दिए गए ऑर्डर में वह कारण बताया जाना होता है जिसकी वजह से, जिस कारण से जज साहब के द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा दाखिल की गए किसी सिविल केस को, किसी दीवानी मुकदमे को रिजेक्ट कर दिया जाता है। यह भी प्रावधान है, यह बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा दाखिल किए गए सिविल केस को, दीवानी मुकदमे को सिविल न्यायालय के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, नामंजूर कर दिया जाता है, तो ऐसे मामलों में वह व्यक्ति यदि चाहे तो भविष्य में कभी भी सेम काज ऑफ एक्शन के आधार पर एक नई प्लेंट, एक नया सिविल केस दाखिल किया जा सकता है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में जाना कि सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 7 रूल 11 में कुछ विशेष परिस्थितियां बताई गई हैं, कुछ जब किसी व्यक्ति के द्वारा दाखिल किए गए किसी दीवानी मुकदमे को, किसी सिविल केस को सिविल न्यायालय के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जा सकता, नामंजूर कर दिया जा सकता है। दोस्तों यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों कानून की जानकारी वाले ऐसे वीडियोस पाने के लिए आपसे यह भी अनुरोध है कि आप कानून टुडे सुपरफास्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।